अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज का मेरा व्लॉग आ रहा है 2-3 दिन के बाद, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टफ़ रूटीन हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा काम भी थे करने वाले। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था कि आप मेरे आने वाले व्लॉग में देखेंगे कि किस चीज़ की तैयारियाँ हो रही हैं। बल्कि आपको आइडिया तो हो ही गया होगा, बिकॉज़ कुछ चीज़ें तो मैं ऑलरेडी कब से लेना स्टार्ट की हुई हैं। सो आपको देख के आइडिया हो गया होगा। सो हम लोगों का फंक्शन था आज, एक गेट टुगेदर था, छोटी सी सेलिब्रेशन थी फॉर बेबी शावर, फॉर अराइवल ऑफ आवर न्यू लिटिल एंजल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ब्लेस अस, इंशाल्लाह सून हमारे प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा छोटा सा मेहमान आने वाला है हमारे घर में। अल्लाह पाक का बड़ा ही करम है, अल्लाह पाक ने अपने रहमतों के ख़जाने से हमें नवाजा है। और उसके लिए बस हमने कुछ थोड़ा सा एक गेट टुगेदर यहाँ पर जो हमारी एक छोटी सी फैमिली है उसके साथ रखा था। सो ये जो डैडी हैं ये काफ़ी टाइम से तैयारियों में लगे हुए थे, और कभी तैयारियाँ ख़राब हो रही थी, कभी कुछ बीच में मिस हो रहे थे। ये जैसे आप देख रहे हैं, आदम के स्पेलिंग गलत हो गए थे। तो कुछ ना कुछ तो बस फिर होता है ना, जब आप ख़ुद कुछ ना दिल से आप अपने मेहनत करते हैं, कोई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर है एक्सपर्ट तो इतने होते नहीं हैं, लेकिन दिल और लगन से जो काम करने की आप कोशिश ही करते हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है। सो इसके डैडी जो है रोज़ाना ऑफिस से आके कुछ ना कुछ लग जाते थे बनाने में। सो ये जो है स्पेलिंग गलत हो गए, हमने जिस साइड पे ट्रेस किया अपोजिट साइड से वो रॉन्ग कट गया, लेकिन इन्होंने हल निकाल ही लिया था उसका। फिर मुझे दिखा रहे थे कि ये देखो मैंने ठीक कर लिया है। सो काफ़ी मेहनत की है इन्होंने, काफ़ी चीज़ें, अरेंजमेंट्स एंड एवरीथिंग, डेकोरेशन। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती मोस्टली, मतलब मैं डाउन ही रहती हूँ, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे काफ़ी टाइम से चीज़ें इकट्ठी करना, ढूंढना, जोड़ना। और बस ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसा सोचा था उससे बहुत बहुत अच्छा हो गया सब। ये सैटरडे नाइट की रात के 1 बज रहे थे और हम लोग लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल जो चीज़ें रह गई थी वो ढूंढ रहे थे। ये वाली शीट ख़त्म हो गई थी, फिर हम रात को 1 बजे घर से निकले क्योंकि ये शीट चाहिए थी, अल्फ़ाबेट कंप्लीट करने थे। और यही शीट कहीं नहीं मिल रही थी, यही कलर, बाकी सब कलर अवेलेबल थे, ये कलर कहीं नहीं मिल रहा था। ग्रीन हाउस भी हम गए, डे टू डे भी गए, सब जगह चेक किया। येलो गोल्डन कलर था, लेकिन जैसा हमें चाहिए था वैसा कलर नहीं था। बस फिर नहीं मिला वो गोल्डन कलर, तो कहते हैं चलो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। सो ये बस बास्केट देख रहे थे कि जो मम्मी और डैडी का गिफ्ट होगा वो भी तो पैक करना है सबसे पहले। सो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ले चुके थे, और कुछ चीज़ें बस इनको नहीं नज़र आ गई। ये फ़ोटो फ्रेम नज़र आया, बहुत क्यूट था, बहुत प्यारा था, इसमें फुटप्रिंट, हैंड प्रिंट थे बेबी के। सो इंशाल्लाह ये मुझे बता रहे थे कि इस तरह इसके ऊपर ये वो है, स्टैम्प है। सो बेबी के हैंड एंड फीट की प्रिंट्स इस पर पेस्ट हो जाएंगे। तो इसमें कलर्स, बड़ा साइज़ नहीं था इस बास्केट में, फिर वो ब्राउन कलर में हमें बड़ा साइज़ मिल गया और उसमें एक ही पीस रहता था, फिर वो बस इन्होंने लिया। माँ बाप के लिए औलाद बहुत प्यारी नेमत है अल्लाह ताला की, बहुत प्यारा तोहफ़ा है रब की तरफ से। अल्लाह पाक सबकी औलाद को सलामत रखे, सबके माँ बाप को सलामत रखे, और सब माँ बाप अपनी औलाद की अच्छी सी बस तरबियत कर सकें, सबको सेहतमंद और तंदुरुस्त औलाद से नवाजे अल्लाह करीम। और यहाँ पे बस ये देख रहे थे जो जिनको चीज़ इनके माइंड में थी, इनको नज़र आ रही थी कि हाँ इसको मैंने वो जो ब्लैक बोर्ड है उसके स्क्वायर में उसके राउंड बाउंड्री बनाऊँगा। सो बस ये चीज़ें लेते जा रहे थे, और मैं इनकी एक्साइटमेंट, इनकी खुशी को देख के खुश हो रही थी। और सभी माँ बाप ऑफ कोर्स यही फीलिंग्स होती हैं, और फिर जब पहला बेबी हो तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। बस अल्लाह पाक हर अच्छी और बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे हम सबको, सबकी जो जिनकी अभी औलाद आने वाली है, जिनके पास औलाद है, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। और यहाँ पे बस हम वो चीज़ें लेके फ़ौरन से निकल आए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, हमने केक को ऑर्डर देने भी पहुँचना था। सो बस केक ऑर्डर दे रहे थे, ये यहाँ पे ये वाला केक इनको बताया, फर्स्ट फ़ौरन से फिर घर आए, और दादा और दादो और नानो और नाना अबू की तरफ जो प्रेजेंट आए थे पाकिस्तान से वो इन्वेलप्स में डाल रहे थे। और ये आगे संडे का दिन आ चुका था, संडे को था हमारा इवेंट। मेरे कपड़े ये लॉन्ड्री से लेके आ चुके थे, और जितने काम रात को ख़त्म कर सकते थे वो सब कर लिए थे। लेकिन सुबह में संडे का दिन भी इतनी तेज़ी से गुजरा, इतनी जल्दी। फिर बस ये अपना गिफ्ट अपनी बास्केट पैक कर रहे थे, बल्कि मैं इनको कह भी रही थी कि आप क्यों इतनी मेहनत, इतने, लेकिन वही है पेरेंट्स का, सब पेरेंट्स का दिल ही ऐसा होता है
कि बस अपनी औलाद के लिए बस नहीं चलता कि क्या कुछ कर लें। सो ये बड़ी मुश्किल से पैक हुई है, इसकी नॉट्स ही नहीं बन रही थी, फ्लावर नहीं बन रहा था इसका बास्केट का। सो इस बास्केट में जितनी चीज़ें आ सकती थी वो इन्होंने अरेंज की, बल्कि काफ़ी चीज़ें पीछे छुपी गई थी। और ये बस इसी कोशिश में लगे हुए थे कि नहीं, हमारा पेरेंट्स की तरफ से भी एक गिफ्ट तो होना चाहिए ना। सबसे पहले आदम को इंशाल्लाह साथ साथ खुद ही बातें कर रहे थे, आदम बेटे देख लो आपके डैडी क्या कुछ कर रहे हैं आपके लिए, जो मैंने कभी भी नहीं किया। ये बस मेमोरीज़ होती हैं छोटी छोटी सी। और ये हम लोग पहुंच चुके थे रेस्टोरेंट में, हमने खुद ही डेकोरेशन वगैरह भी सब करनी थी। ये कॉर्नर हमें दिया गया था बिकॉज स्टेज पे जो है वो एक रिसेप्शन का इवेंट था, वलीमे का। सो वो हमें मिल नहीं सका क्यों, बिकॉज हमारे तो लोग कम थे ना, सो उनके गेस्ट ज़्यादा थे। सो ये बस अकेले ही लगे हुए थे, मैं तो बस थोड़ी बहुत ही हेल्प करा रही थी इनको चीज़ें पकड़ाने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अकेले इन्होंने सब किया, बहुत ही मेहनत और दिल से। और बस अल्लाह पाक सब के माँ बाप को सलामत रखे, इसी तरह अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी कर सकें, खैर से इस दुनिया में आए। और अल्लाह पाक हमें इस खुशी को नसीब करे, खैर खैरियत से, सेहतमंद और तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह पाक से आसानी फरमाए और बस इस दुनिया में आए और हम सब के लिए, हम सब को ये खुशी नसीब करे अल्लाह पाक, आमीन सुम आमीन। ये ऑलमोस्ट थोड़ी सी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब ये बैलून्स लगाने के लिए हमारे पास डबल टेप नहीं थी, सो ये साथ ही थी, तो वो वहाँ से वो लेने चले गए थे। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। अकेले इन्होंने बनाया सब, लेकिन इतनी मतलब अच्छे से मेहनत इनकी, सही खुद भी खुश हो रहे थे कि अच्छा लग रहा है ना, ये वाकई में मैंने बनाया है, मैंने किया डेकोर। सो खुद भी देख देख के अच्छा लग रहा था इनको। और बस ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला था सब। और यहाँ की जो मेरी छोटी सी फैमिली है, सबके लिए मैं बहुत दिल से थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। और जो पाकिस्तान में हमारे इंशाल्लाह खैर से आदम के दादा दादो, नाना नानो, खलाएँ, फुप्पो, सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। सबकी दुआओं का, सबके प्यार का अल्लाह पाक ये रिश्ते सलामत रखे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान वालों को इंतज़ार है कि हम कब पाकिस्तान आएंगे। और यहाँ वालों ने इतने दिल से, इतनी खुशी से हमारे लिए, हमारे बेबी के लिए इतना कुछ किया। सो उसके लिए भी आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे, बिकॉज़ इस व्लॉग में सिर्फ डेकोरेशन एंड प्रिपरेशन है सारी। और बस हमारी जगह जो है वो रेडी हो चुकी थी, अब गेस्ट का सिर्फ वेट था। और ये बस टेबल ही डेकोरेट किए जा रहे थे, सेट किए जा रहे थे। ये था मेरी ब्रदर इन लॉ का गिफ्ट। ये एनवेलप्स में आप देख रहे हैं, हमें पैसे भेजे थे उन्होंने बेबी के लिए कि आप लोगों को जो लेना है वो आप ले लें। इसी तरह नाना, अबू, दादा, दादो, नानों ने भी गिफ्ट्स भेजे थे। सो ये थे कुछ एंड पे पिक्चर्स ली थी हमने। और बाकी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे मज़े मज़े के प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स, और मेरी प्यारी सी छोटी सी जो यहाँ फैमिली है उससे भी आप मिलेंगे। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अल्लाह पाक बस हर अच्छी और बुरी नज़र से महफूज रखे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।